वेलकम बैक। वाराणसी में देव दिवाली के मौके पर पीएम मोदी शामिल होंगे और ऐसे में उनके दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने देव दिवाली की तैयारियों की समीक्षा की है। मौके पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं ताकि तैयारियों में किसी तरह की कोताही न बरती जा सके। इस मौके पर राजघाट स्थित रविदास मंदिर जाकर सीएम ने दर्शन किए, जहां उन्होंने संत रविदास को सिद्ध संत बताया। योगी ने कहा कि संत रविदास जी ने सनातन धर्म और परंपरा को नई पहचान दी है। अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर 30 नवंबर को पीएम मोदी देव दिवाली में शामिल होने वाले हैं और इस मौके पर काशी के लोगों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां संत रविदास मंदिर की सीएम योगी आदित्यनाथ जाकर दर्शन किए और फिर दर्शनार्थी रजिस्टर में संदेश भी लिखा है। तो देव दिवाली को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। साफ तौर पर चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तैयारियां कितनी अच्छी हैं, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उन्होंने जाकर दिए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देव दिवाली की तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बढ़ेंगे आगे। कृषि सुधार कानून के विरोध में राजधानी कूच करने वाले किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति मिल गई है। पंजाब, हरियाणा के किसानों के समर्थन में पश्चिमी यूपी के किसान भी उतर आए हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद और मुरादाबाद के किसान दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं। हालांकि किसानों के जत्थों कई सड़कों पर जाम लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन प्रशासन की ओर से सभी रास्तों को खुलवा दिया गया। फिलहाल किसान दिल्ली की बुराड़ी की ओर रवाना हो चुके हैं। ईस्टर्न पेरीफेरी पे और आप देख सकते हैं जहां पर किसानों ने सुबह से यहां पर प्रदर्शन पे बैठे थे, उन्होंने लंबा ये जो जाम लगा था इसको खोल दिया है और किसान ईस्टर्न पेरीफेरी से निकल गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो लंबा जाम लगा हुआ था वो जाम खुल चुका है और गाड़ियों जो आराम से निकल पा रही हैं। इनका किसानों का कहना है कि अब हम यहाँ से दिल्ली की तरफ मूव करेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इनका जो अगला पड़ाव है वो नोएडा दिल्ली बॉर्डर है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। तो किसानों के प्रदर्शन से आम जनता को नुकसान न हो, इसके लिए मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार खुद नजर बनाए हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर आईजी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात की। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली पर जमकर हंगामा किया, जहां आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वहीं अगर पूरी रेंज की स्थिति की बात करें तो जगह जगह किसानों ने जाम लगा दिए। पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रहा, जहां जाम खोलने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं भी की गई, रूट डाइवर्जन भी किए गए। खुद आईजी रेंज हमारे साथ हैं। आईजी साहब, कहां कहां क्या क्या स्थिति रही और अब क्या स्थिति है? देखिए, सर्वप्रथम तो बताऊंगा पूरे रेंज के सभी डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति है। जहाँ जहाँ पर लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का प्रयास किया, वहाँ पर पब्लिक को कोई असुविधा ना हो इसके एक व्यापक प्रबंध किए गए, डाइवर्जेंस कराए गए और हम लोग लगातार संपर्क में हैं और शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी स्थिति को नियंत्रण बनाए हुए हैं और लगातार सतर्क है, भ्रमणशील है। मेरठ में हाईवे जाम है, बागपत में जाम है, हापुड़ में जाम है, गाजियाबाद में जाम है, अब क्या खुलवा दिया गया है? बागपत का जाम खत्म हो चुका है, बाकी जगहों पर भी यही स्थिति परिलक्षित हो रही है। धीमे धीमे करके लोगों से संवाद बनाते हुए इसका समाधान निकाला जा रहा है। किसी तरह से लोगों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए पर हम लोग पूरी तरह से सतर्क दृष्टि बना के रखे हुए हैं। संवाद बना हुआ है। उद्देश्य ये है कि आम जनजीवन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से रहे, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। सभी लोग जो व्यवस्थाएं हैं, लोक व्यवस्था, वो पूरी तरह से बनी हुई है। किसी तरह की कोई पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है और जो लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके संगठन के लोग हैं, उनसे संवाद लगातार बनाए हुए हैं। ये थे आईजी रेंज प्रवीण कुमार, जिन्होंने कहा कि संवाद लगातार बना हुआ है। किसानों को समझाने की हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि आम जनजीवन में कोई भी दखलंदाजी ना हो, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन किशन सोदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। इसके पहले यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, मुरादाबाद में किसानों ने जाम लगाया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए जरा आप समझिए पश्चिमी यूपी में किसानों का किस तरीके से हल्ला बोलता। हालांकि जिस तरीके से आपने आईजी को सुना, उन्होंने कहा कि उन लोगों से बातचीत की गई, फिलहाल जो स्थिति है वो अभी काबू में है। तो किसानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगा दिया था।
मेरठ में किसानों ने जटौली बाईपास पर जाम लगा दिया था, जो कि अब खुल चुका है। तो नोएडा, बुलंदशहर, शामली, सहारनपुर, ललितपुर और जालौन, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों का हल्ला बोल था। किसान लगातार कूच करना चाह रहे हैं दिल्ली की ओर। हालांकि किसानों को उनकी जगह पर फिलहाल रोक दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप कोऑपरेट करें, उसके बाद अब जो जाम है वो खुल गया है। लेकिन तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब किसानों ने इस जाम की स्थिति को निर्मित कर दिया था। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इधर कृषि सुधार कानून पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि किसानों के हित में कानून है। पंजाब के किसान दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें दिल्ली आने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन पहले पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे हालात बहुत खराब हो गए थे। क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार का जो नया कृषि कानून है वो उनको समझ में नहीं आ रहा या किसानों के हित में वो नहीं है? मेरा पहला सवाल आपसे। नहीं, पहला तो देश भर में पूरी जगह हर प्रदेश में किसान है, कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान समझ गया है कि ये कानून अपने पक्ष में है। क्या कानून है? कानून पहला ये है कि आप एमएसपी भी जीवित रहेगी, आपका एपीएमसी भी जीवित रहेगी, सरकारी खरीद भी चालू रहेगी जहां करती है, लेकिन एमएसपी से भी कोई ज्यादा देता है तो उसको बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। इसमें तो किसान का बल्ले बल्ले है और इसलिए सारे देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। पंजाब में क्या हुआ है, कांग्रेस ने एक भूमिका ली है और कांग्रेस ने बाकी जगह भी ये भूमिका ली, लेकिन वहां उनको रिस्पांस नहीं मिला। तो पंजाब में तो आंकड़े अगर देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा धान किसानों ने मंडी में दिया है। मंडी से उनको ज्यादा कीमत मिली है। 60,000 करोड़ रुपए की खरीद धान की पूरी हो चुकी है। अब मुझे बताइए, यानी मंडी भी है, एमएसपी भी है, एमएसपी बढ़ा भी है, पंजाब के सभी किसानों ने दिया भी है, तो एक्चुअली आंदोलन का कोई कारण नहीं। लेकिन इसमें कांग्रेस भी है, बाकी दल भी है, तो इसके कारण ये एक आंदोलन पंजाब में है। लेकिन हम लोकतंत्रवादी है और इसलिए हमने केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली में आने से रोकेंगे नहीं, आइए बुराड़ी मैदान में आपकी सभा करिए, आपकी मांगे रखिए। चर्चा का न्योता भी दिया है सरकार ने दूसरी बार, लेकिन भाई तुरंत आइए, चर्चा करिए, समझ लीजिए। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, किसान सड़कों पर ही रहेंगे। एमएसपी देश में लागू रहनी चाहिए। सरकार से हमारी मांग नहीं, हमारा हक है। जो एमएसपी है ये देश में लागू रहनी चाहिए। एमएसपी से कम पे खरीद हो तो कानूनी अपराध बने। ये पूरे देश के किसानों की एक सामूहिक बड़ी मांग है और इसको सरकार को करना पड़ेगा। जिस हिसाब से जो हमारे लोग जेलों में बंद हैं उनको रिहा करा जाए। हरियाणा में बंद है, हमारे पंजाब में लोग बंद हैं और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह हमारे लोगों को बंद करा गया है किसानों को, उनको छोड़ा जाए। अगर आज किसान आ रहा है, सड़कों के ऊपर आ रहा है, 3 दिन से किसान लाठी से, गोली से, आंसू गैस से उनसे जूझ रहा है, तो उनको बात अब करनी पड़ेगी। 3 तारीख का तो बहुत लंबा टाइम होगा। तो फिलहाल किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, किसान सड़कों पर ही रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए बॉलीवुड लोग।